देश विदेश, राजनीति, अपराध, मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्राम पंचायत खेड़ा में और हमारे साथ हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो कि बीजेपी यानी कि सत्ता में जो इस वक्त पार्टी है उसे जिला मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ अपने गांव के उद्धार के लिए, अपने गांव के विकास के लिए प्रधान पद के लिए प्रयासरत हैं। तो जानते हैं उनसे कि क्या खूबियां रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर इन 5 सालों में विकास किया जाएगा। अगर जनता का सहयोग और जनता का समर्थन मिलता है तो क्या नई विकास की लहर लेकर गांव के अंदर विकास किया जाएगा। उन सभी को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उदय प्रताप जी। जानते हैं उनसे। जी सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या मुद्दे रहेंगे और क्या रणनीति के तहत गाँव के अंदर इस बार इन 5 साल की योजनाओं में कार्य किए जाएंगे अगर जनता का समर्थन मिलता है। अगर मेरी जन्मभूमि मातृभूमि ने मुझे गांव में कुछ सेवा करने का मौका दिया तो मेरा सबसे पहले मुद्दा जो होगा, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है जो अपनी बहन बेटियां हैं, वे यहाँ पे 12 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज है। मैं अपने जनप्रतिनिधियों के सामने ये समस्या रखूँगा कि हमारे गाँव में डिग्री कॉलेज हो और या ITI कॉलेज हो। एक चीज़ ज़रूर हो, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, अपने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, सांसद जी, उनसे पूरा गांव हमारा बीजेपी को सपोर्ट करता है। और मैं यही बात रखूंगा उनके सामने कि हमारे गांव में देखो नाली खड़ंजे तो सरकार पैसा दे रही है, निधि आ रही है, गांव में लगती है, कुछ अलग हटके हो। गांव का विकास ये नहीं है कि नाली खड़ंजे ही होना है। गाँव का जो विकास है, अपने युवा जो साथी हैं वे पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पे जाएं, मेरा मकसद ये है। सर, जैसे कि आपने बात की है कि सत्ता में सरकार है, यहाँ पे मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जनता अगर आपको 5 साल देती है तो विकास की तो बात अगर की जाए तो हर प्रधान से ज़्यादा करने का प्रयास करें। मेरा देखो, जैसे प्रदेश में सरकार है, पहले भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि मैं गांव में करा चुका हूं। जैसे हमारे गांव में बैंक की समस्या थी जी। मंत्री जी से ठीक ठाक थी बात, विधायक जी से ठीक ठाक है बात, मैंने दोनों से बात रखी तो हमारे गांव में बैंक हुआ। अन्य हमारे बुजुर्ग कई पीढ़ी चली गई, हमारे गांव में बैंक हो जाए तो नहीं हो पाया। कई नाली की समस्या थी, गांव में पानी भरा रहता था इसी रास्ते पे जहां पे आज आप निकल के आए हैं। नाला बनवाया मंत्री जी के द्वारा, विजयपाल जी के द्वारा एक रास्ता बनवाया, बहुत वो था। मेरा मकसद यही रहा है हमेशा गाँव का विकास हो और जनता का विकास हो, जैसे कि अपनी पार्टी का है कि सबका साथ सबका विकास। मेरा है कि अपनी जन्मभूमि का, जहां मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, उस गांव का सबसे नंबर 1 विकास हो। सर, दूसरी बात करते हैं, जैसे आपने शिक्षा के लिए बात की है कि डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, तो मैं जानना चाहूँगा सर, इस वक्त जो आबादी है, वोटिंग है, लगभग कितनी है? वोटिंग 5804 है हमारे गाँव की। और 5804 वोटिंग में जब ये लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो 4000 वोट वो बीजेपी को पड़ता है। सर, जानना चाहूँगा साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है लगभग गांव की, वो कितनी होगी? 10,000 पॉपुलेशन होगी। 10,000 की जो पॉपुलेशन है, तो मैं जानना चाहूँगा इस वक्त जो मौजूदा हालत में शिक्षा की अगर बात करें तो अभी क्या स्थिति शिक्षा पर बनी हुई है? शिक्षा पे इंटर करने, हाँ इंटर कॉलेज है, इंटर के बाद कोई भी विकल्प हमारे युवा साथियों के पास नहीं रहता। एक आर्मी में जाने का रहता है, हाई स्कूल करी, इंटर करी, आर्मी में जाने का रहता है। कोई ये मानिए कि सिविल नौकरी नहीं पाते, क्योंकि दूर यहाँ पे कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है। इस वजह से वंचित रह जाते हैं, हमारे युवा साथी वंचित रहते हैं। मेरा अपना मकसद यही है कि यहाँ पे गांव का विकास हो, युवाओं का विकास हो, मेरे साथियों का, बहन बेटियों का विकास हो। मेरा मकसद यही है। सर, साथ ही साथ जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी पास ही में हमारा एक गाँव पड़ता है, सलावा गाँव पड़ता है, उसमें काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर जो किया जा रहा है, क्रीड़ा स्थल का जो काम किया जा रहा है, तो उसमें कैसा सहयोग मानते हैं? जैसे कि क्रीड़ा स्थल का जो सहयोग होता है वो विधायक या सांसद द्वारा होता है, पर प्रधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है
कि गांव का प्रथम व्यक्ति प्रधान होता है। और मेरा अपना ये मानना है, प्रधान ये चाहे कि हमारे गांव में मन में ये ठान ले कि ये काम होना है तो वे काम होके ही रहेगा। पहले हम प्रधान हमारे चाचा जी रहे हैं, उनके टाइम की अगर बात करें, जो किसी भी गांव में जो काम नहीं हुए हैं वे मुद्दे गांव में थे। गौचरान था, 350 बीघा का गौचरान था, वे उसी टाइम पे अवैध कब्जे थे, वे उसी टाइम पे छुटवा के बाउंड्री की गई। और जो उसकी मुर्द घाट थे उसकी वे छुटवाए, उसकी बाउंड्री की गई। कई मुद्दे ऐसे हैं, जोड़ तालाब, ये बहुत देव स्थल थे, सब अवैध कब्जे थे, वे छुटवाए गए। जैसे कि जो सरकार का भी मुद्दा है वो अपना भी मुद्दा पहले से रहा है, इसीलिए हम पहले से ही सरकार से जुड़े हुए हैं। सर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार के जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर आप आज ग्राम प्रधानी के लिए तैयार हैं और जनता से वोट के लिए भी अपील कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बात की है तालाबों को लेकर, तो अभी तालाबों की स्थिति क्या बनी? तालाबों की स्थिति, एक तालाब विधायक जी ने साफ कराया है, अन्य बाकी के तालाब जो आप जाके देखें गांव में, बहुत ये देखो शर्म महसूस होती है। हमारे गांव की पानी का निकास नहीं है, वो भी तालाब की वजह से सब कब्जा चुके हैं। अब जो देखो वे छुटवाए तो नहीं जा सकते, पर यह है जितने हैं उनकी साफ़ सफाई करवा के, उनके यहाँ सौंदर्यकरण जिला अधिकारी से कह के, जनप्रतिनिधियों से कह के वे कराया जा सकता। तो लगभग आप बता सकते हैं कितने समय पहले तालाबों का सौंदर्यकरण किया गया होगा? ये मानिए कि सौंदर्यकरण हमारे यहाँ पर तालाबों को नहीं हुआ है, लगभग काफ़ी समय से नहीं हुआ है। तो जनता अगर आपको सहयोग करती है तो क्या उन पे काम किया जाएगा? सबसे पहला मुद्दा जो होगा मेरा यही होगा कि जो पानी का निकास नहीं है, पानी का विकास हो और जनता का विकास हो। और एक बात ये मानिए, ये जो तालाबों को यह जनप्रतिनिधि द्वारा होता है, जो सरकार प्रधान को पैसा देती है, मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी प्रधान बने उसकी आरटीआई इतनी लगनी चाहिए कि वे एक पैसा ना खा चुके। हर साल आरटीआई लगनी चाहिए और 100 के 100% तक गाँव में पैसा लगना चाहिए। और मेरा तो अपना मानना ये है कि जैसे कि पूरे देश में कुछ गांव प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किए हैं, अपने गांव को भी सम्मानित करें प्रधानमंत्री जी। जी सर, दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हम लोगों की जो इस वक्त की जो समस्याएं हैं वो पेयजल को लेकर भी आती हैं। कहीं ना कहीं पेयजल पे जो है बड़ी विकट समस्या आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि पीने का जो पानी है वो दूषित हो चुका है। तो गाँव की स्थिति क्या बनी? गांव की कई बार पानी का टेस्ट कराया है हमने, अपने गांव का भी कराया है। अभी हमारे गांव में ऐसी समस्या नहीं है, जो हमने टेस्ट कराया अभी नॉर्मल है हमारे गांव का, ऐसी अभी कोई गांव में समस्या नहीं है। तो क्या बता सकते हैं सर, जैसे कि आप बीजेपी से जिला मंत्री भी रह चुके हैं, तो जानना चाहूँगा इस वक्त पानी का जो TDS है वो लगभग कितना है? पानी का PDF ये मानिए कि यहाँ पे जो PDF है, PDS जो है, देखो वो मेरे ध्यान नहीं रहा है, पिछले साल चेक कराया था, अब की साल नहीं कराया है, जबकि बार पानी नहीं चेक कराया गया। चलिए सर, उसके बाद बात करते हैं शमशान घाट कब्रिस्तान को लेकर। तो क्या दोनों चीज़ें गांव के अंदर मौजूद हैं? दोनों चीज़। तो क्या दोनों चीज़ों की बाउंड्री हो चुकी हैं? ये मानिए जो गौचरान है उसकी बाउंड्री हो चुकी है, और जो अपना ये शमशान घाट है उसकी बाउंड्री नहीं, खाई बनाई थी, वो हमारे टाइम पे ही बनी थी, और उससे बाद में कोई काम नहीं हुआ है। तो शमशान घाट पे क्या, कब्रिस्तान पे क्या कहेंगे? कब्रिस्तान पे ये कहेंगे, हम जो हमें मौका मिला है तो जिला अधिकारी से कह के वे काम सर्वप्रथम काम होगा। सर कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या भी देखने को आती है, जो जिस टाइम हम लोग सबको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं और अगर अचानक से मौसम ख़राब हो जाए तो वहाँ पर जो हमारे शमशान घाट होते हैं उनमें कुछ ऐसा भी नहीं होता कि हम लोग हमारे जो अंतिम संस्कार को लिए जो शव ले जाया जाता है उसको कहीं छावे में रख सकें या उसको किसी छावे में उसको रखा जाए या लोग खड़े हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों के अंदर ये कमियाँ देखने को मिलती है। तो क्या इन पर आप क्या कहेंगे? इन पे यही कहूँगा, देखो सरकार के द्वारा ये काम चल रहे हैं, कुछ गांवों में बन गए हैं, कुछ में बनने लग रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है हर गांव के लिए। शायद 2-4 गांव ही रह रहे होंगे जो ब्लॉक में, अन्य अधिकतर सरकार इस पे प्रयास कर रही है। हर गांव में, अपने गांव में भी बन चुका है, हर गांव में बनाने का प्रयास है सरकार का। सर उसके बाद बात करते हैं सर, दो कहीं ना कहीं एक दिक्कत और आती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनको 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो सरकारी सस्ते गले से जो अनाज और चावल दिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं डीलर अपनी मनमानी करते हैं। तो क्या खेड़ा गांव की स्थिति आप क्या कहेंगे? खेड़ा गांव की स्थिति है, देखो जो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वे प्रधान पर निर्भर होती हैं कि प्रधान का उसमें कितना हिस्सा निकल रहा है। अब देखो इस स्थिति को तो मैं जब भी बता पाऊँगा कि ये मुझे मौका मिलेगा कि उस टाइम पे स्थिति क्या होगी। अभी नहीं बता पाऊँगा कि दूसरों की आलोचना करना वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा।
तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ उदय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सबसे प्रथम और सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा वो शिक्षा को लेकर रहेगा, क्योंकि शिक्षित परिवार सुरक्षित परिवार, शिक्षित गांव तो सुरक्षित गांव। बात करें जाए शिक्षा की तो यहाँ पर एक इंटर कॉलेज काफ़ी समय पहले बनाया गया था, लेकिन उसके बाद किसी भी चीज़ को लेकर शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बार अगर जनता इनको मौका देती है तो यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें, एक शब्द जिसको देखते ही, जिसको सुनते ही ग्राम प्रधानों की सिट्टी पिट्टियाँ गुल हो जाती हैं, वो उसको बोला जाता है कि एक जांच, जिसके तहत जहां पर प्रधान जो है कहीं ना कहीं घबराते हैं और डरते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो हर साल मेरी RTI लगाया जाए और मुझसे जवाब मांगा जाए और विकास के बारे में बात की जाए। अगर बात करें यहाँ पर निकासी को लेकर तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी समय से यहाँ पर तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। इस बार अगर उदय प्रताप जी को मौका मिलता है तो यहाँ तालाबों की गंदगी को दूर किया जाएगा और निकासी पर काम किया जाएगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।